में आकर के वो एक प्याला सड़ा हुआ पानी जो तुमने 2 दिन पहले पिया था, वो पेट में जाकर के कुछ विकार पैदा कर देता है। उसमें कोई रोगाणु था, उससे तुम्हारे पेट में कोई बीमारी पैदा हो जाती है। बीमारी बढ़ते बढ़ते काफी विकराल हो जाती है और वैद्य आते हैं और तरह तरह के इलाज करते हैं, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होती, बढ़ती जाती है और तुम कमजोर होते जाते हो, बिस्तर पर लग जाते हो और मृत्यु सामने नाचने लगती है। तब एक वैद्य आता है किसी दूसरे राज्य का, दूसरे देश का, और आकर के कहता है कि राजन, तुम्हें जो बीमारी हुई है उसका इलाज मेरे पास है। तब तुम क्या करोगे? तो राजा ने कहा, निश्चित रूप से मैं उस वैद्य से अपना इलाज कराऊंगा कि भाई तू भी अपनी दवा देकर देख ले। तो स्वामी जी ने कहा कि रुको, वो वैद्य ये कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और गारंटी से तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारा वो बचा हुआ आधा राज्य, चाहे कहे कि आधा राज्य जो बचा है, आधा राज्य तो एक प्याला सड़ा हुआ पानी खरीदने को दे दिया, दूसरा बचा हुआ आधा राज्य उस वैद्य को देना पड़े तो तुम क्या करोगे? तो राजा ने कहा, निश्चित रूप से स्वामी जी, मैं वो बचा हुआ आधा राज्य दे दूंगा, पहले ठीक तो कर मुझे। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे जिस पूरे साम्राज्य की कुल कीमत एक प्याला सड़ा हुआ पानी है, उस साम्राज्य पर तुम किस लिए अभिमान करते हो? आपके अभिमान का अर्थ क्या निकला? इसलिए ये जो लाभ हैं छोटे छोटे, इनका मूल्य थोड़ा है, इनको प्राप्त करें, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचाने की कीमत पर नहीं, नहीं तो आपका लाभ भी हानि में बदलेगा। इसलिए याद रखें, इस जगत में एक व्यवस्था काम कर रही है जो आर्यत्व और अनार्यत्व की सीमा रेखा को पहचानती है। अगर आपने अपने लाभ प्राप्त करने की दिशा कर्म और पुरुषार्थ पर रखी हुई है और आप सांसारिक लाभ प्राप्त कर रहे हो, लेकिन उस परम लाभ को भी नहीं भुलाए हुए हो, तो जीवन आपका है, जीवन के सौंदर्य आपके हैं, सुख आपका है और सारे संसार के मधुर पदार्थ आपके हैं। और नहीं तो आप वस्तुएं भले इकट्ठी कर लेना, सामान सुख के भले इकट्ठे कर लेना, साम्राज्य भले खड़े कर लेना, लेकिन आप सुख और आनंद से वंचित रह जाओगे। इसलिए सुख और आनंद पाने की शर्त यह है कि आप राज्य प्राप्त करें, आप लाभ प्राप्त करें, आप धन प्राप्त करें, विद्या प्राप्त करें, पद प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें, लेकिन इन्हें सुख में बदलें, आनंद में बदलें और पुरुषार्थ के साथ पुरुषार्थहीनता न करते हुए। मैं अपनी बची हुई बात रात को शुरू करूंगा, अभी यहीं पर समाप्त करता हूं। लाभ वास्तव में क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और व्यवस्थाएं किस तरह काम करती है, किस तरह से आप इतना सा शुभ कर्म करते हो और वो कई गुना लाभकारी होकर के वापस मिलता है, किस तरह से आप इतना सा अपकर्म करते हो और वो कई गुना हानिप्रद होकर के आप तक वापस आ जाता है। इस व्यवस्था को मन की गहराइयों में उतार लेने की जरूरत है। अभी अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं, बची हुई बात यहीं से शुरू करूंगा रात्रिकालीन सत्र में। और आप सबका धन्यवाद, इतनी देर तक आपने मेरी बातों को शांति और धैर्य से सुना।